हैं। आज हमें पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान भाईचारे होकर एक साथ लड़े तो हम इस बिल को नाकामयाब करेंगे। और हमारे पुरखों ने, हमारे आबा अजदाद ने, अब हमें यहाँ जिस जमीन के ऊपर खड़े हैं, आज हमें बड़ों के जुबानों से सुनते आए हैं कि इजारदार अजीज साहब उन्होंने ये जमीन को वक्फ किया था माजी के अंदर। आज जो वक्फ की जायदाद है वो अल्लाह की जायदाद है, जो वक्फ की जायदाद है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है। अगर अल्लाह की इस्मत के ऊपर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत के ऊपर या अल्लाह की जायदाद के ऊपर कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो ये मुसलमानों को हरगिज बर्दाश्त नहीं है। अगर हमारे जमीनों की, अगर हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी की एक मिलीमीटर, सेंटीमीटर भी नहीं, मिलीमीटर भी अगर कोई हासिल करना चाहेगा तो उन्हें हमारे लाशों के ऊपर से गुजरना पर सौदा ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಈ ಧರಣಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರೆ ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಧರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ರಸ್ತೆಗೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು 1 ಇಂಚು ಜಾಗನೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರ ಅಪ್ಪಂದು ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಧರಣಿಗೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಆ ಧರಣಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ತಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಬಿಡಿ. बिल अमेंडमेंट बिल पास करने जा रहे हैं हुकूमत ने। आज हमारे पुरखों की जायदाद है, आगे आने वाले गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को, मिस्किनों को ये जगह हमारे पुरखों ने रिजर्व रखा था। मोदी और अमित शाह मिलकर अपने मकसद को, अपने मफाद को, अपने ज़ात के लिए खुश करने के वास्ते आज अमेंडमेंट बिल पास करने जा रहे हैं। हम सब एक होकर इस जंग में लड़कर इसको नाकामयाब करने की हमें कोशिश करना हमारा मकसद। आज हमें खामोश रहे तो हमारे घर भी है ना ये ऐलान करते हैं लोग। आज हमें होशियार होकर, आज हमें एक होकर इस बिल के वास्ते लड़कर हमारी पुरखों की जायदाद बचाना हमारा काम है। हमारे घर भी है ना इन्हों हराज को रखते हैं। आज हमें पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान भाईचारे होकर एक साथ लड़े तो हम इस बिल को नाकामयाब करेंगे। इस बिल को हमारी जायदाद अपने कब्जे में रखकर हमें गरीबों के वास्ते, यतीमों के वास्ते ये हमारा जायदाद हमारा हक हमें हासिल करना हमें बहुत ज़रूरी है। आज ये अमित शाह जैसे बुरी नज़र वाले जो मिलकर उनकी ज़ात को खुश करने के वास्ते आज हमारे कौम को नज़रअंदाज करके, मिल्लत इस्लामिया को नज़रअंदाज करके इनके मकसद को ये बिल पास करने जा रहे हैं। नाकामयाब होगी। हम सब लड़कर इस बिल को नाकामयाब करके हासिल करना हमारा काम है। हक हमारा ही रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, हम और आप रमज़ान के इस मुबारक और मुक़द्दस और पाकीज़ा महीने में आखिरी जुमा में जुम्मतुल विदा के मौके पर हम तमामी मुसलमान मदीना मस्जिद के नमाजी मुसल्लियान किराम वक्फ़ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, हम इस वक्फ़ अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत करते हैं और हम हुकूमत हिंद को ये बताना चाहते हैं कि हम इस बिल की मुखालिफ में हैं और ये बिल हमें किसी भी हालत में मंजूर नहीं है, क्योंकि ये वक्फ़ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ है, दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ है,
जो हिंदुस्तानी संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हुकूक हमें दस्तूर हिंद ने दिए हैं, वो हुकूक के ख़िलाफ़ ये अमेंडमेंट बिल है। हुकूमत की गंदी और नापाक नज़र मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ पर है, वक्फ की ज़मीन पर है, लिहाजा हुकूमत की दखल अंदाजी हमें किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं है। हम इंशाअल्लाह अपने वक्फ की जायदाद की हिफाजत खुद करेंगे, हमें किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हम इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है, मुस्लिम वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारी मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारे मकाबिर, हमारे कब्रिस्तान, हमारी जायदादें, यह हमारे मुसलमानों के खून पसीने से कमाई हुई कमाई की प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारे नौजवानों ने खून पसीना बहाकर मेहनत से कमाने वाले, हमाली करने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले, भट्टियों में काम करने वाले, गैरेजों में, वर्कशॉपों में काम करने वाले, हलाल रोज़ी कमाने के लिए घर बार, बीवी बच्चों को, माँ बाप को छोड़कर सऊदी, दुबई जाकर वहाँ से कमाने वाले, ऐसे मेहनत से कमाने वालों की गाढ़ी कमाई से ख़रीदी हुई हमारी ये ज़मीनें, हमारी ये प्रॉपर्टीज़, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद इसकी हिफाजत करें। जो मरकज़ी हुकूमत, बीजेपी हुकूमत जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश कर रही है, हमें ये किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। हम इस बिल की भरपूर मुखालिफत करते हैं और हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो ये बिल को वापस ले और इस बिल को किसी भी हालत में पास ना करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दिवस ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2014ರಿಂದ ಏನು ಇವರು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ನಡುವೆ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತು ದೇಶದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। ಇವರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಜಾಬ್, ಅಜಾ, ಹಲಾಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಜನರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೇಶದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ। ಈ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜಕರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಿರೋದು। ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ। ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದೀವಿ। ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಿದಂತ ಜಾತಿ ನಮ್ಮದು। ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಒದ್ದು ಓಡಿಸಿರೋ ಜಾತಿ ನಮ್ಮದು, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಜಾತಿ। ಇವತ್ತು ಈ ಜಾತಿನ ಇವರು ಹಲಾಲ್, 3 ತಲಾಕ್, NRC, ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಗಳು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಕ್ತಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಬಂದ್ರು ಮಿಲಿಟರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎದೆಗುಡ್ಡು ನಿಲ್ಲೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಮಾಧಾನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ। ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದನೂ ಇವರು ಏನು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ವಿನ 1 ಇಂಚ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಂಜಾನಿನ ಕಡೆ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಲಗೈಗೆ ಕರೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಾಳೆ ದಿನ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡಿ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು। ಹಾಗೂ ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮಾಡೋದು, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ।
ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ 95% ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಾಗಿ ಬಾಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಈ ದೇಶನ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ಈ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದನೂ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ದೇಶನ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು, ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ಸಿ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. आए दिन मुसलमानों के इसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे जो भी मामले हो, 3 तलाक का मामला हो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही करते आ रही है। करते करते जो भी हम मुसलमान इस देश के वास्ते, अमन और सुकून के वास्ते अब तक खामोश थे, अब हद यहाँ तक पहुँच गई है कि वो हमारे वक्फ बोर्ड के आस्तियों के ऊपर नज़र डाल रही है। लिहाजा मैं इस पुरअमन प्रोटेस्ट के ज़रिए से सेंट्रल गवर्नमेंट को यही बताना चाहता हूँ कि आप इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को यही ख़त्म करें, वरना आने वाले दिनों में जो आप देखेंगे तो हम प्रोटेस्ट के लिए रास्तों में भी आने के लिए रेडी है। लिहाजा मैं आप तमाम हजरत का जो इस प्रोटेस्ट में जमे हैं, तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन और सदर अराकीन की जानिब से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಸಹೋದರರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂಜಿಮುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಫಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಉದ್ದೇಶ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಸಲತ್ತು, ಇವರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವುದು ತರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಲು ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನದೇ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ JPC ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ ಅದರ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಕೆಲವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರೋಧವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಜಲ್ವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, GDP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಕುತಂತ್ರ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಲವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವಂತ ಆಸ್ತಿ. ಒಂದು ನಿಗಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಆಸ್ತಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಡ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವಂತ ಆಸ್ತಿ. ಇದು ಯಾರಪ್ಪನದ ಆಸ್ತಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಇದು ಆಸ್ತಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಎಂಬ ಒಂದು ನಿಗಮವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಗಿಲ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆಷ್ಟು ಜನ ವಿದೇಶ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಳ್ಳೆ ಹಾಕಿ, ಲೂಟಿ ಹಾಕಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು, ಕೆಲವು ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಮಾಡುವ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಹಲವು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹಿತಚಿಂತಕರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
आज हमारा यहाँ पे जो जमा होने का मकसद है वो जो वफ़्क़ अमेंडमेंट बिल 2024 है उसके अपोज करने के लिए, उसको ख़त्म करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। अगर हम लोग इस दुनिया की तारीख देखें तो इस दुनिया की तारीख गवाह है कि जब कभी भी मुसलमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने भी हुकूमत किया है उन लोगों की ये साजिश रही कि वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म करे। वही जुल्म को जो है मोदी और अमित शाह इस हिंदुस्तान के अंदर करने के लिए कोशा है, लेकिन हमारे अंदर वो जुर्रत, वो हिम्मत, वो सलाहियत अभी भी बाकी है कि हम अपने हुकूक को लड़कर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने फिरऔन, नमरूद इन जैसों को हमारी ईमानी क़ुव्वत ने ख़त्म किया है। तो इंशाअल्लाह ये जो मोदी अमित शाह है इनको भी ख़त्म करने में हमें वक्त नहीं लगेगा। जो वफ़्क़ की जायदाद है वो अल्लाह की जायदाद है, जो वफ़्क़ की जायदाद है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है। अगर अल्लाह की इस्मत के ऊपर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत के ऊपर या अल्लाह की जायदाद के ऊपर कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो ये मुसलमानों को हरगिज बर्दाश्त नहीं है। अगर हमारे जमीनों की, अगर हमारे वफ़्क़ की प्रॉपर्टी की एक मिलीमीटर, सेंटीमीटर भी नहीं, मिलीमीटर भी अगर कोई हासिल करना चाहेगा तो उन्हें हमारे लाशों के ऊपर से गुजरना, उसके बाद ही जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो अब हमारी एक कोशिश रहेगी कि सारे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग एहतिजाज कर रहे हैं, तो इस एहतिजाज को इतना मजबूत करे कि अमित शाह और मोदी कमजोर पड़ जाए और इस बिल को खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मुत्तहिद होना होगा, एक होना होगा और हमारे आवाजों को बुलंद करना होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर के तमाम मुसलमानों को इस बात की इत्तला दी जाती है कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कायदीन, तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा इकराम और ज़िम्मेदारान और जितने भी अंजुमने तहरीकें जो हैं इस मुल्क के अंदर मरकज़ी सतह से ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हर मुसलमान ये जो बिल है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, उसके ख़िलाफ़ पुरज़ोर मज़म्मत करें, उसका एहतजाज करें, उसके ख़िलाफ़ करें, ताकि ये कौम ज़िंदा कौमों की निशानी है। निशान यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं इनकी तकदीरें, कमाल सिद्क़ व मुरोत है ज़िंदगी इनकी, माफ़ करती है फितरत भी इनकी तक़सीरें, खलंदाराना अदाएँ सिकंदराना जलाल, ये उम्मतें हैं जहाँ में बुरहाना शमशीरें। तो ये जो उनके जो नापाक जो नज़रें हैं, हमारी जो उम्मत मुस्लिमा की जो मिल्कियत है वक्फ बोर्ड की शक्ल में, जो वक्फ बोर्ड मुसलमानों को गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मिला, हमारे पुरखों ने, हमारे आबा अजदाद ने, अब हमें यहाँ जिस ज़मीन के ऊपर खड़े आज हमें बड़ों के ज़ुबानों से सुनते आए हैं कि इजारदार अजीज साहब उन्होंने ये ज़मीन को वक्फ किया था माजी के अंदर। आज ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर माजी में जो बुजुर्गात थे कौम व मिल्लत की तरक्की फलाह बहबूदी के वास्ते उनकी सलाहियत के हिसाब से जो कौन जगह दिए, कौन पैसे दिए, कौन वक्त दिया, कौन सलाहियतें निछावर करे, कौन है ना खून बहाकर है ना जामे शहादत नोश करके है ना बहुत सारे कुर्बानियों के बाद ये इदारे है ना आज सबके सामने खड़ी। आज ये इसे भी उनको बर्दाश्त करने वाला नहीं। हलाल हुआ, झटका हुआ, खटगा हुआ, बुरखा हुआ, तलाक हुआ, NRC भी, बाबरी मस्जिद हुआ, ऐसे अब उसके बाद अब 300 साल के जो मुर्दे खोद को है ना आज औरंगजेब तक भी ले लेगा छोड़ी। आज है ना जब उन्हें जिंदा राष्ट्रों को सामने जाकर लड़ने की ये नहीं रहती उनको। आज 300 साल के खबरें खोद को उन्होंने क्या को बोले तो क्या साबित करना चाहती, आज उन्हें फाइनलाइज को आ गई क्या है, मुसलमान को इस्लाम को टास्क करना। इस्लाम मुसलमान उनका निशाना है, किनका? मोदी, अमित शाह, योगी का। ये जो शैतानी धमाके हैं हमारे ऊपर खुलकर जहाँ भी कहीं भी जो अखिलियतें हैं, जहाँ खरियों के अंदर
छोटे छोटे 10-10, 20-20 घर हैं जो लिंचिंग करने के मामले हो, या सताने के मामले हो, डराने के मामले हो, ऐसे सब भी है ना सुकून नहीं है। 2014 से अब तक तारीख देखो, मुसलमानों का सुकून छीनने छोड़ी उन्होंने। अब वक्त आ गया है कि हम ना हमारे कुर्बानियाँ का उन्हें नज़रअंदाज कर रहे, उनका क्या भी ये नहीं है, भागीदारी नहीं है ये मुल्क की आज़ादी में। उनके बड़े बड़े है ना RSS के जो लीडर हैं उन्होंने सभी लिख को दिए थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिख को दिया से ले हमारा क्या भी तहरीक आज़ादी के आंदोलन में हमारा ऐसा नहीं, हमारे ऊपर तुम्हें क्या भी है करो ना बोल। आज उन्होंने है ना जो कुर्बानी दी क्या है, हमने सींचा है लहू से चमन, हमने सींचा है लहू से चमन। पत्ते पत्ते पे आशिकारा है, नियत है बागबान दुरुस्त नहीं, वरना गुलशन पे हक हमारा है। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है, हम आंधियों से कहते हैं कि औकात में रहे। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताश पड़े रहते हैं। आज किसी कीमत पर भी जो हमारे बड़े उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब हो, उनके साथ जितने भी टीम जुड़कर मुल्क की सतह में काम कर रही, ये बॉर्डर को बचाने के वास्ते आज निचली सतह में भी उम्मत मुस्लिमा आज एक बेदार कौम की तरह उठकर आज हमारे हक को लेने के लिए, जब मांगने से नहीं मिलता तो छीन लेने की खुद में हमें पैदा करना हमें। तो ऐसी सूरत में आज हर मुसलमान अब जागरूक है ना, हो रहा जागरूक हो रहा, मालूमात हो रही कि कर को बोले तो दुश्मनों की चालें घेर ले रही। आज बस हमना को इत्तेहाद की, इत्तेफाक की, मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर तो खामोश रहो, शोर क्यों मचाते हो, सब एक हो तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। तो हमें ऐसे ना होना चाहिए कि शजर से टूटकर पत्ता बेवजन हो गया, शजर से टूटकर पत्ता बेवजन हो गया, उड़ने लगा जिधर उड़ाने लगी हवा। अब ये मिजाज को छोड़कर जैसा खतरा समंदर में से पानी का बूंद अलग होने से उसकी है ना क्या भी कुव्वत और ताकत नहीं रहती। जब वो एक बूंद का खतरा समंदर में जम होता तो वो समंदर कहलाता है, ताकत कहलाता। रब तो मिल्लत फर्दा कायम तना कुछ नहीं, मौज से है दरिया बैरून दरिया कुछ नहीं। तो तमाम हजरात जो कीमती वक्त अभी लैलतुल क़द्र और शब क़द्र में रात को जाग कर बहुत सारे नींद का गलबा है, अपने मसरूफियात को बालाए ताक रख कर जो यहाँ पर जमा हुए, और जो हमारे सारे मेम्बरान जिम्मेदारान जो भी यहाँ पर जो भी अपने अंदाज में बात कही, क्या अल्लाह ताला मजीद इनको अभी बुलंद अंदाज में बोलने के अल्लाह ताला इनको क़ुव्वत दें सबको भी सब ये हो है ना, इस आवाज़ को है ना हमें आने वाले दिनों में जो मरकज़ी सतह से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार क्या डायरेक्शन दे देंगे, हमें उसके ऊपर अमल करने के वास्ते तैयार है। तुम्हें जिम्मेदार जो है जो मुल्की सतह के, तुम्हें आगे बढ़ो, हमें तुम्हारे साथ है। तो इस ज़मीन में मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि दिलों को मरकज़ महरे वफा कर, हरीम किब्रिया से आशना कर, जिन्हें नाने जमी बख्शी है तूने, उन्हें बाजुए हैदर भी अता कर, अज़ायम को सीनों में बेदार कर दे, निगाह मुसलमान को तलवार कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, तेरे बहर के मौजों में इस्तिराब नहीं, गुलामी में नाकामाती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, कोई कर सकता है अंदाज़ा इसके ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन की बदल जाती है तकदीरें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वक्त पर सौदा ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। वक्त पर सौदा ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज